सबसे पहले हमारा टॉपिक है ये लेक्चर, ये हमारा यूनिट 3 है। तो इसमें सबसे पहले हमें मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स में हमारा डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जो हमारा होता है, ये मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। मतलब मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन इस टाइप का होता है, जैसे ए इक्वल टू, हम ए से डिनोट करते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है 5 -2 0 5 3 6। और फिर इसके बाद से बी कोई हमारा मैट्रिक्स है। इसको ऐसे इस टाइप का हमारा मैट्रिक्स का एक जो होता है कि नॉर्मल मैट्रिक्स का जैसे कैसे लिखते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है उसे कॉलम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब लेफ्ट टू राइट, ये हमारा क्या है, ये रो 1 है, ये रो 2, रो 3। देखो मतलब देखो ऊपर से नीचे तक आता है। जैसे ये वाला हमारा वर्टिकल लाइन है, अलग कलर से करते हैं। ये जो ये वाला चीज़ है, इसको हम बोलते हैं कॉलम, कॉलम 1। ये वाला जो चीज़ है, इसको बोलेंगे हम कॉलम 2। और ये वाला है, ये कॉलम 3 है। ये एक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो जिसमें ये नोटेशन, ये समझ में आया ना। ये बस मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद से और अलग अलग मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, वो समझ में आता है। जैसे इसके बाद से हम कहते हैं आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे जो हमारा कोई मैट्रिक्स होता है, उसको ऐसे लिखते हैं। ये जो हमारा पहला एलिमेंट होता है उसको A11 कहते हैं। तो उसके बाद से ये रो 1 कॉलम 1, इसको कहेंगे C1 C2, ये CN, ये R1 R2 डॉट डॉट ऐसे, लास्ट में RN होगा। तो ये वाला पहले को इसको हम एंट्री करके, जो हमारा रो 1 और कॉलम 1 पे हो, तो इसको डिनोट करते हैं A11 से। फिर रो 1 कॉलम 2, तो इसको डिनोट करते हैं A22 से, A12 से। और ऐसे ही रो 1 का nth एलिमेंट हो, n कॉलम का हो, तो उसे हम कहते हैं A1n का, उसको उस पॉइंट पर डिनोट करते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, जैसे एक मैट्रिक्स है हमारा, यहाँ पर क्या है, ये मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है। तो ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स होता है, जितने रो होते हैं, जितने रो और उसके कॉलम। जैसे इसमें n रो है, टोटल कितने n रो है और n कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर क्या हुआ, m क्रॉस n, इसको m क्रॉस n मैट्रिक्स कहते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग पहले देखो, इस वाले में कितने हैं, इसमें कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है। तो इस मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 2। ऐसे ही इसका होगा 3 क्रॉस 2। ये मैट्रिक्स का बेसिक डिफिनीशन, मतलब कि इसको कैसे लिखते हैं वो चीज़ है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स हैविंग एम रो, जिसमें एम रो हो, एन कॉलम हो, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अच्छा, अभी हम लोगों ने ऊपर वाले पिछला स्लाइड में हमने पढ़ा, ए हमारा क्या है, 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का है। और बी, आई थिंक बी भी यहाँ पे थ्री, ये सॉरी, बी हमारा कितना है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्योंकि इसमें देखो 3 रो है, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3। ये ऑर्डर समझ में आया। हम्म तो each aij is locate the intersection of the ith row and jth column। जैसा हमें कोई एलिमेंट कोई पूछ देगा, जैसे हमसे कोई बोलेगा कि हमें कोई मैट्रिक्स है, उसका बताओ A32 बताओ। तो इसमें थर्ड रो पे जाकर, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, कॉलम का होगा। तो उसको हम कहेंगे, वो जैसे उसको हम कहेंगे A32, मतलब वो पॉइंट है। अभी आगे इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। जैसे इस वाला में हमारा है, तो इसमें अगर हमसे कोई पूछ देगा, इसमें अगर कोई पूछ देगा, हमसे कोई कहेगा कि हमें एलिमेंट बताओ ए, इस वाले मैट्रिक्स का, पहले वाले मैट्रिक्स का, इसको बताओ A32 बताओ। तो इसका क्या होगा, थर्ड रो, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम पे हो। 6 ये होगा ना। हम्म फिर ये समझ में आया ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे जितना ऑर्डर रहता है, जितना रो होता है, जितना कॉलम होता है, पहले हम रो, फिर उसको से रो क्रॉस कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया। यही अगर इंग्लिश में रहता तो इसको मैट्रिक्स को आव्यूह कहते हैं, ऐसा कुछ है। तो इंग्लिश में थोड़ा टॉपिक, मतलब कि ये फेमिलियर होना इसलिए अच्छा है, क्योंकि आगे 12th के बाद से पूरा सारा की सारा चीज़ इंग्लिश में ही रहता है। इसलिए मैं बोल रहा कि अभी से इंग्लिश में करो। देखो, अब देखो एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल 1। इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट,
व्हाट आर द पॉसिबल आर्डर, मतलब एक 8 जैसे कोई हमारे पास एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, तो उससे कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए जैसे देखो, अगर हमारा m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, m इंटू n। जैसे मान के चलो हमारा 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें टोटल हमारे एलिमेंट कितने हो सकते हैं, हमें टोटल एलिमेंट 12 हो गए, 4 क्रॉस 3। जैसे मान के चलो ये हमारा, ये हम इसको मिटा देते हैं पहले, ये हमारे कितने, ये हमारा 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। 3 क्रॉस 2 इक्वल टू कितना है हमारा, 6 है। हम्म तो कितने एलिमेंट, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 6 होंगे। और ऐसे ही ये हमारा, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो इसमें कितने एलिमेंट हमें रिक्वायरमेंट है, 9 एलिमेंट होंगे। तो ऐसे ही जो हमारा ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, तो इसके कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं, मतलब कितने क्लास के मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो 8 का फैक्टर क्या क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 1 into 8 लिख सकते हैं। 2 क्रॉस 4, यही तो 8 को ऐसे फैक्टर कर सकते हैं ना। फिर 1 क्रॉस 8, या और ऐसे लिखेंगे 8 क्रॉस 1 और 4 क्रॉस 2। तो इसके पॉसिबल कितने पेयर पे बन सकते हैं, 1 8 बनेगा, फिर एक 8 1 होगा, एक 4 2, एक 2 4। तो हमसे पूछेगा कि क्या पॉसिबल इसका ऑर्डर होगा। जैसे हमारे पास 8 एलिमेंट है तो कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, एक 1 क्रॉस 8 का बनेगा, एक 8 क्रॉस 1 का बनेगा, एक 4 क्रॉस 2 का बनेगा, एक 2 क्रॉस 4 का बनेगा। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो, अब दूसरा बोल रहा है हमें एक 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जिसका एलिमेंट है ए आई जे इक्वल टू 1/2 I-3 ये, अच्छा इसको ऐसे कर दिए ब्रैकेट में है। तो देखो पहले अगर हमें 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखना होगा, हमें ए इक्वल टू लिखना होगा, ए इक्वल टू ऐसे लिखना होगा। तो अगर 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिखेंगे तो A11 A12 3 क्रॉस 2, हाँ, A21 A22 A31 A33, यही हमारा होगा ना 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, पॉसिबल मैट्रिक्स यही होगा। तो हमें यहाँ पे बोल रहा है हमें इस मैट्रिक्स का एलिमेंट, इस मैट्रिक्स को बनाना है। तो हमें ए आई जे इज इक्वल टू, ये वाला चीज A11 है, यहाँ का आई की वैल्यू क्या है, 1 है, फिर जे की वैल्यू क्या है, 1 है, फिर इसमें आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, फिर इसमें आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1। यहाँ ये समझ में आ रहा है ना ए आई जे को कैसे लिखेंगे। अगर हमसे कोई, हमें A11 एलिमेंट चाहिए, A11 एलिमेंट निकालना होगा, तो 1/2, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 3 जे, ऐसा हुआ। जे की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ जे की वैल्यू 3 into 1, ऐसे करेंगे तो 1/2 1 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा हमारा। देखो हमारे जो मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसका पहला एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, -2, हाँ 3 - 1 -2 होगा ना, यहाँ पे -2 होगा। 1 - 3 -2 इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट हमारा क्या मिल गया, -1। ऐसे ही A22 निकालेंगे, A22 क्या हो जाएगा, सॉरी A22 नहीं, पहले A12 निकालते हैं, A12 निकालेंगे 1/2 हो जाएगा। फिर आई की जगह पर हमारा क्या है, 1 ही है, आई की जगह 1 है, और जे की जगह पर क्या है हमारा, 2 है, तो -3 × 2 यह चीज होगा। 3 2 6, 6 - 1, तो ये कितना आएगा, -5/2 आएगा। ये चीज समझ में आया। फिर ऐसे ही A21 होगा, 21 को निकालेंगे तो 1/2 1/2, आई के जगह पे हमारा क्या है, 2 है, -3 × 1, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 - 3 कितना होता है, -1 होता है, -1/2। ऐसे करके सारा एलिमेंट निकल जाएगा ना, ये कोई एग्जाम्पल 2 हो जाएगा ना।
इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ यहाँ पर ना A32 होगा, A31 यही गलत है ना। ओके। वैसे ये एग्जांपल समझ में आ गया ना, क्या इसमें करना है। अब आते हैं, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक मतलब कि हमारे ये एनसीईआरटी में अप्रॉक्स 7 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। पहला है कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो इसको बाई एक एक करके पढ़ते हैं। कॉलम मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं जिसमें केवल कॉलम हो। ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, जिसमें केवल एक कॉलम हो। जैसे इसमें इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, ये 4x1। तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है जिसका रो मतलब इसमें रो कितने भी हो सके, रो पे हमारे कोई बाउंड्री नहीं है। बस केवल कॉलम एक होना चाहिए। इन इस एग्जांपल में इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x1। अब जनरली कोई भी कॉलम मैट्रिक्स होगा तो उसका ऑर्डर होगा, जैसे ए इक्वल टू हमारा ए आई जे है एम क्रॉस एन। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है हमारा एम क्रॉस वन का। हमारे रो पे कोई बाउंडेशन नहीं है, बस हमारा कॉलम क्या होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए कॉलम मैट्रिक्स के लिए। ये इसका डिफिनेशन ये समझ में आया ना। फिर अब इसके बाद से रो मैट्रिक्स है, जैसे कॉलम मैट्रिक्स में होता था कि हमारा केवल कॉलम वन होना चाहिए, तब हम उसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स है। लेकिन अब रो मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, हमारा रो मैट्रिक्स में केवल वन रो होना चाहिए। रो मैट्रिक्स का डिफिनेशन है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। केवल एक रो होना चाहिए, कॉलम कितने भी हो। ये वाला हमारा जो मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा कितना है, इसमें रो कितने हैं, एक है, और कॉलम कितने हैं, 6 है। तो ये रो मैट्रिक्स 1x6 की है। और इन जनरल कोई मैट्रिक्स होगा रो मैट्रिक्स का तो उसको ए आई जे 1x n, इसको ऐसे लिखते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे हमारा जो जनरल मैट्रिक्स हमारा क्या होता था, जनरल कोई मैट्रिक्स होता था m क्रॉस n का होता था। जनरल मैट्रिक्स m क्रॉस n का होता था। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारा होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा होता है ए एन एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एम, और ए एन क्रॉस एन में तो उसका रो और कॉलम की एंट्री बराबर हो, तभी हम उसे कहेंगे क्या है कि वो स्क्वायर है। जैसे कि ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जब हमारा, जैसे मान के चलो हमारा ये हमारा क्या है 3x3 का मैट्रिक्स है। अगर कोई एक मैट्रिक्स हो जाएगा 1x1 का हो सकता है, 4x4 का हो सकता है, 4x4 का, 2x2 का। मतलब कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहेंगे उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, तब हम वो कहेंगे कि वो हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आया। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम जनरल लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एम इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एम। यहाँ ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, हम कोई एन क्रॉस, मतलब एम एम कोई नंबर है, मतलब एम की जगह अगर 1 रखेंगे तो 1x1 की मैट्रिक्स मिलेगी, 2 रखेंगे तो 2x2 की, 3 रखेंगे तो 3x3 की। ये स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं, ये एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको डायगोनल, मतलब डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे हमारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जैसे कि डायगोनल एलिमेंट हम उसे कहते हैं, जैसे कि हमारा ये हमारा क्या है, ए आई जे है इस टाइप का, ये एम क्रॉस एम का मैट्रिक्स है। हम डायगोनल मैट्रिक्स में हमारा ये होता है जो हमारा ए आई आई जो होता है इस वाले एलिमेंट के अलावा बाकी सारे हमारे जीरो हो, उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि हमारा एक मैट्रिक्स मान के चलो ये वाला, इस वाले को हम लोग क्या लिखे, A11 0 0 A22। जहां पर आई की वैल्यू आई जे हमारा मैट्रिक्स में आई की वैल्यू वाले केवल एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सारे जीरो होने चाहिए। आई इक्वल टू हमारा कोई वैल्यू हो, बट हमारा दूसरा कंडीशन है ए आई जब हमारा आई नॉट इक्वल टू जे है, तब हमारा वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारा ये क्या है, A12 है,
तो ये वाले वैल्यू आई, ये 1 आई हो गई, 2 जे हो गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वाला एलिमेंट हमारा क्या हो गया, जीरो जीरो है। और यहाँ फर्स्ट वाला एलिमेंट पर हमारा ए आई की वैल्यू, जैसे ए वन वन को हम लोग क्या, ए वन वन को हम लिखेंगे हमारा ए आई, यहाँ पे आई की वैल्यू हमारे क्या है, 1 है, जे की वैल्यू हमारे क्या है, 1 है। तो जब आई इक्वल टू जे होता है तब उसे हम कहते हैं ए आई आई, मतलब आई इक्वल टू जे है तो ए आई आई लिखो या ए जे लिखो, कोई अंतर नहीं ना है। तो डायगोनल एंट्री का मतलब ये होता है कि ये वाला जो चीज है ये डायगोनल है, जहां पर जैसे मान के चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो उसका जो एंट्री होगा वो हमारा डायगोनल होता है। डायगोनल समझ में आया? जैसे 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 कि हमारा कोई भी मैट्रिक्स है, ये देखो ये 1 1 हो गया, फिर ये 0 0 0, ये 0, A 2 2 0 0 0 0, A 3 3 0 0 0 0, A 4 4, ये वाला हमारा क्या हो गया, ये 4x4 का डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मीन्स ये वाला डायगोनल, ये वाला चीज हमारा क्या है, ये डायगोनल है। डायगोनल में कोई डाउट? अब डायगोनल के बाद अब स्केलर मैट्रिक्स है। ये स्केलर मैट्रिक्स एक प्रकार का डायगोनल ही मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट बराबर होते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ बी, बी आई जे इन क्रॉस एन इज सेड टू बी ए स्केलर इफ, जो हमारे बी आई जे मतलब जब हमारा आई जे नॉट इक्वल टू है, मतलब आई नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो वाला एलिमेंट हमारा क्या है, जीरो है। और बी आई जे तो वहां पे हमारा क्या है, केवल कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये वाला देखो हमारा एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सारे डायगोनल क्या है, 1 के इक्वल है। हम्म हम्म तो फिर इसके बाद से इसको देखो, यहाँ पर ये सारे में क्या है, ये 3 3 है, तो ये 3 हमारा क्या एक कॉमन स्केलर है, तो इसमें से अगर हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो इसको लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, ये हमारा मतलब किसी कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स होना चाहिए, कोई एक वजह, जैसे अभी हमारा ये डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ पर डायगोनल में यहाँ पर कोई हमारे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये दोनों, ये जो दोनों एलिमेंट है हमारे दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं ऐसे 2 0 0 0 3 0 0 0 6, तो ये एक प्रकार का ये हमारा क्या है, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन ये वो स्केलर मैट्रिक्स तब होगा जब ये सारे एलिमेंट जो हमारे ये वाले हमारे ये सारे एलिमेंट एक इक्वल होने चाहिए। जब ये सारे इक्वल हो गए तब हम कहेंगे कि वो क्या है, हमारा वो स्केलर मैट्रिक्स है। ये समझ में आया? अभी क्वेश्चन करेंगे तो और इसे समझ में आ जाएगा। अब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है वो जो सारे डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं उसके अलावा 0 हो जाएंगे। जैसे अभी हमने देखो, अभी हमने ये क्या पढ़ा था, ये डायगोनल मैट्रिक्स, इसका एक टाइप है हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स मतलब कि डायगोनल एलिमेंट पर सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर 3 3 3 मतलब कोई और मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ये डायगोनल कौन सा स्केलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल, मतलब जनरल एग्जांपल होगा। यहाँ पर A 1 1 0 0 0 डाटा ऐसे करके 0, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो भी A 1 1 ही होगा क्योंकि इसी के इक्वल होगा। ऐसे ऐसे करके 0, ऐसे ही करते करते पूरा लास्ट में A 1 पूरा एक ही है। मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्री पे बस केवल कोई एक कांस्टेंट होना चाहिए। ये समझिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि सारे डायगोनल एंट्री हमारे क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। इसका डिफिनीशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इज डायगोनल ऑल आर 1 एंड द रेस्ट ऑल 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका नोटेशन मान लो कभी एग्जाम में भी कभी हो सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो, डायगोनल मैट्रिक्स लिखो, ये सारे मैट्रिक्स का। तो इसका नोटेशन है ए आई जे एन क्रॉस एन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ, इसका कंडीशन है ए आई जे 1 होता है जब आई इक्वल टू जे, अगर आई नॉट इक्वल टू जे है तो वहां पर हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो देखो ये 1 क्रॉस 1 का
ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है मतलब कि डायगोनल एंट्री 1, बाकी सारे 0। ये समझ में आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ये क्लियर है ना? कि डाउट है तो बताओ, मैं रिपीट कर दूं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है अब। देखो स्क्रीन विजुअल है। स्क्रीन दिख रहा है ना? अब क्लियर है? अब दिख रहा है स्क्रीन? रीज्वाइन करो तो। नहीं दिख रहा है क्या? इसको कट करके फिर से ज्वाइन करो तो। अब दिख रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आ गया ना? अब इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट ही जीरो हो। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स, आर इसे जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। आते हैं नहीं। अब आता है हमारा टॉपिक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो जब टू मैट्रिक्स को हम इक्वल तब कहेंगे, जैसे टू मैट्रिक्स ए जिसका एलिमेंट है ए आई जे एंड बी उसका एलिमेंट है क्या, बी आई जे, इज सेड टू बी इक्वल। इफ टू मैट्रिक्स को तभी हम इक्वल कहेंगे पहला उसका कि सेम ऑर्डर हो। जैसे कि हमारा ए है मान लो एम क्रॉस एन का, तो हमारा बी भी जो मैट्रिक्स होगा वो भी एम क्रॉस एन का होना चाहिए, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अगर मान के चलो हमारा ए दे दिया है एम क्रॉस एन का और बी दे दिया है मान को लो कुछ के क्रॉस एन का, तब इसको हम डायरेक्टली देख के बोल देंगे कि हमारा क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके ऑर्डर सेम नहीं है। फिर अगर पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जाता है, अगर ऑर्डर सेम हो जाते हैं, तब हम चेक करेंगे कि उसके सारे एलिमेंट जो ए के जो ईच एलिमेंट मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के बराबर हो। ये डिफिनेशन समझ में आया? हाँ, दूसरा वाला, जैसे दूसरा वाला डिफिनेशन है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। जब अगर हमें कोई मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स इक्वल तभी कहेंगे, पहला कंडीशन की उसके ऑर्डर सेम हो, फिर दूसरा कंडीशन की उसके सारे एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हो। ये समझ में आया? देखो एग्जाम्पल से करेंगे तो अच्छे से होगा। जैसे देखो हमारा एक ये मैट्रिक्स है, वहाँ पर मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और हमारा एक कोई बी मैट्रिक्स है, ये भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसको अगर हमें दिखाना है कि हमारा ये क्या इक्वल, मतलब कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं है, तो पहले ए का ऑर्डर क्या होगा,
2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2, इसको एलिमेंट दिखाना है। तो पहला हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अब हमें दिखाना होगा A11, A11 इक्वल टू कितना है? 1 है। फिर A12 इक्वल टू कितना है? ये हमारा A12 2 है। फिर A21 इक्वल टू कितना है? 3 है। A22 इक्वल टू कितना है? 4 है। तब देखो क्या हमारा A11 इक्वल टू 1 है, तो B11 इक्वल टू है B11, सेटिस्फाई कर रहा है। B1, ये हमारा एलिमेंट क्या होगा? B11 होगा ना। फिर ये वाला चीज B12 की वैल्यू कितनी है? B12, फिर ये क्या है? B21 इक्वल टू B22। तो इसका मतलब ये हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ये मतलब कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। ये समझ में आया? और जैसे मान लो अगर कोई हम ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो इसको एलिमेंट को बेसिकली हम ए आई जे से डिनोट करते हैं। अगर हमारा बी मैट्रिक्स है तो उसे बी आई जे से उसके सारे एलिमेंट को डिनोट करेंगे। अगर हमारा सी मैट्रिक्स है तो इसको सी आई जे से डिनोट करेंगे। मतलब कि मैट्रिक्स जो होता है बेसिकली हम लोग मोस्टली हम लोग उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे हमारा ए मैट्रिक्स हो गया, बी मैट्रिक्स हो गया, सी मैट्रिक्स हो गया, तो ये वो मैट्रिक्स होगा क्या होगा? उसके कैपिटल लेटर से होगा। लेकिन अगर उसके एलिमेंट को डिनोट करना होगा तो ए है तो उसका स्मॉल आई जे करेंगे, बी है तो स्मॉल बी आई जे, सी है तो स्मॉल सी आई जे। ऐसे कोई चौथा मैट्रिक्स आएगा डी आ जाएगा तो उसको स्मॉल डी आई जे से डिनोट करेंगे। ये समझ में आया? देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है। यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि ये दोनों क्या है? हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब इसे बताना है कि इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो ये देखो ये दो, ये जो एलिमेंट है इसके बराबर है ना। फिर ये 0 0 इसके बराबर है। फिर ये 3 3 ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? ये जो हमारी मैट्रिक्स मान लो ये हमारी ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो ये हमारा इक्वल मैट्रिक्स हुए। फिर यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है। मान लो ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। इसके पहला देखो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है 2 क्रॉस 2, इसके ऑर्डर सेम है हमारे। अब इसके देखने के सारे एलिमेंट इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये 3 इक्वल टू 2 होता है। यहाँ पर तो देखो ये C11 नॉट इक्वल टू D11, तो ये सेकेंड वाला क्या इक्वल मैट्रिक्स होगा? तो ये इक्वल मैट्रिक्स का डिफिनीशन और एग्जांपल समझ में आया ना। देखो अब इसके बाद से एक एग्जांपल है ये। देखो ये बोल रहा है कि हमारे जैसे कोई दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। जैसे ये हमारा क्या है? ए मैट्रिक्स हो गया। ये हमारी दो मैट्रिक्स है, दोनों क्या है? देखो ये क्वेश्चन है, इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल, ए और बी इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होगा? उसके ऑर्डर सेम हो गए, फिर सारे एलिमेंट सेम ही होंगे ना। जैसे हमारा ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमारा बी मैट्रिक्स है। तो हमें ए मैट्रिक्स में दिया हुआ है एक्स वाई जेड ए बी सी, और बी मैट्रिक्स में वैल्यू दी हुई है -1.502635। तो ये हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड ए बी सी की वैल्यू बताओ। तो ए इक्वल टू क्या होगा बताना? हमारा कंडीशन दिया हुआ। हाँ, क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि हमारा क्या है? ये इक्वल मैट्रिक्स है। वाई इक्वल टू मेरा वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। फिर जेड की इक्वल टू क्या होगी? 2। ए इक्वल टू क्या होगी? 6। बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 2। ये चीज समझ में आए? इस पे बेस्ड पीआईक्यू में क्वेश्चन मैंने देखा था कि इस टाइप के बेस्ड एक दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? ये इक्वल मैट्रिक्स का समझ में आया? आते हैं ये नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड। अब मतलब कि मैं डायरेक्ट इसको इसके इक्वल कर रहा हूँ तो इसमें दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि अब तो बेसिक समझ में आ गया है। क्योंकि A11 इक्वल टू B11, A12 इक्वल टू B12 ऐसे होता है। तो मान लेते ये हमारी क्या है? ए मैट्रिक्स है, ये हमारी बी मैट्रिक्स है। तो इसको सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करो। पहला हमारा देखो क्या है?
एक्स प्लस थ्री इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, इंप्लाई क्या करेगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -3। फिर ऐसे ही जेड प्लस फोर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 6, इंप्लाई हमारा जेड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2y-7 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3y-2, 3y-2। तो इसको इस 2y को इधर ला देंगे, इस 2 को इधर कर देंगे। तो देखो 3y-2y कितना होगा, y इज इक्वल टू -2 + 2, y इक्वल टू -5। ऐसे ही a-1 इक्वल टू हमारा क्या है, -3, इंप्लाई हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। 2c + 2 इज इक्वल टू 0, इंप्लाई c इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा तो -2 होगा, फिर 2 से डिवाइड होएगा तो c इज इक्वल टू -1। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ b नहीं हो, अब हमें पहले b को निकालते हैं। ये देखो b-3 इक्वल टू क्या है, b-3 इक्वल टू 2b प्लस में 4। तो ये चीज़ इधर मान लो लाएंगे, इधर b को लेके जाएंगे, इधर 4 को लेके आएंगे, तो ये इधर क्या हो जाएगा, b -3 - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर मान लेते हैं कुछ भी लिख लेते हैं, 25 यहाँ पर लिखा हुआ कि हमारा ए और बी हमारा क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, देन हमारे इन सारे को वैल्यू को समझ फाइंड करो। ये चीज़ समझ में आया ना। यहाँ तक कोई डाउट।